हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 हमें गिवन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 अप टू सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मीन्स हमें सम गिवन है, तो एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 636। और हमें एपी में हमें पता है कि जो फर्स्ट नंबर पे होता है वो होता है ए। फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यू क्या है 9। और डी हम कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1। ये है A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। तो A2 माइनस A1 हमारे पास आ जाएगा डी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 17 माइनस 9। तो देखो ये हमने एपी यहाँ पे लिख ली है। एपी है 9, 17, 25। एस एन की वैल्यू 36। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। और डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1। मीन्स A1 A2 A3 A4 अप टू सोन चलता जाएगा। तो A2 की वैल्यू आपके पास है 17। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 9। मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास आई 8। तो हमें डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एस एन की वैल्यू पता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। मीन्स हाउ मैनी टर्म्स, है ना। तो टर्म्स का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो हमें फॉर्मूला लगाना है कि एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो जो वैल्यू हमें इस गिवन है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू है हमारे पास 636 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2 इंटू ए की वैल्यू 9 प्लस एन फाइंड करना है, डी की वैल्यू 8। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो जो वैल्यू हमें इस गिवन थी हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट की, अभी हम इसको सोल्व करेंगे। देखो इधर ये डिवाइड में है, तो इक्वल से दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये 2 इधर जाएगा, तो 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 प्लस 1 7, 2 6 जा 12। मीन्स ये 2 उधर चला गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू एन। 2 9 जा 18 प्लस, देखो ये 8 एन माइनस 1 के साथ क्या है मल्टीप्लाई है। तो 8 की मल्टीप्लाई एक बार तो एन के साथ करेंगे, एक बार 8 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ करेंगे। तो 8 की मल्टीप्लाई एन के साथ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 8n। 8 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होगी तो -8। ठीक है, अभी देखो 18 भी कॉन्स्टेंट टर्म है, -8 भी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू एन। 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बचेगा 10 प्लस 8n। अब ये n ब्रैकेट से बाहर है, अगर कोई भी साइन नहीं है तो साइन किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो इसको हम सोल्व करेंगे 1272 इज इक्वल टू एन की मल्टीप्लाई 10 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 10n। एन की मल्टीप्लाई 8n के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वेयर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई 8n स्क्वेयर प्लस 10n। हम आगे पीछे कर सकते हैं। स्क्वेयर के बाद क्या आता है एन, एन के बाद क्या आता है कॉन्स्टेंट। ये प्लस प्लस 1272 है, ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -1272। ठीक है, तो ये हो गया -1272 इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन निकालते हैं। इसके अंदर से कॉमन क्या निकल रहा है 2। देखो 2 8 में भी आता है, 10 में भी आता है, इसमें भी आता है। तो 2 कॉमन निकालते हैं, तो इसमें बच गया 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 तो उधर जाके क्या बन गया 0। ये हो जाएगा 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसको हम ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, तो देखो जो हमारे पास एन स्क्वेयर के साथ जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। मीन्स 636 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 2 4 3 जा 12 प्लस 2 14 1, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। तो आपको ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 25 डबल 4 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो मैं आपको डिटेल से बता दूं कि अगर किसी को
ऐसे पता नहीं चले तो आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वेयर एन स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो भी होगा उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करनी है और फिर उसके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, 2544 हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 1 जा, 2 2 जा और 2 7 जा, 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा। ठीक है, फैक्टर सभी को आते होंगे, अगर नहीं आते तो 2 को डिवाइड करना है, सॉरी 2 से डिवाइड करना है 2544 को, फिर 2 से डिवाइड करना है 1272 को, फिर 2 से डिवाइड करना है, जब तक करते जाना है 2 से 3 से, जब तक ये कंप्लीट कट नहीं हो जाता। ऐसे ही 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 8 जा, 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। अब 3 से होगा, 2 से नहीं होगा ना, अब 3 से होगा, 3 5 जा 3 3 जा। तो देखो 53 1 जा, ये फैक्टर बन गए। तो ऐसी संख्या बतानी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, तो इन सभी की मल्टीप्लाई तो 6 ये होगा ना 2544। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 53 एंड 48। तो देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आएगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो हमारे पास पेयर बन गए। तो अभी हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखते हैं 4n स्क्वेयर। अब प्लस का साइन है, जो साइन होगा वही साइन हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस। अब देखो बड़ी संख्या 53 48 में बड़ी संख्या कौन सी है 53। अब अगर एडिशन पे आया है तो यहाँ पे जो साइन होगा वही साइन नेक्स्ट होगा। अगर सब्ट्रैक्शन पे आया है तो यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो वहाँ प्लस होगा। तो सब्ट्रैक्शन पे आया है, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे एन आएगा साथ में, एन। ओके, -636 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनके पेयर बनाओ। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, एन कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2n है, 1n बाहर निकल गया तो अंदर बचा 4n प्लस 53। यहाँ पे भी क्या बचना चाहिए 4n प्लस 53। ये कंडीशन होती है कि दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर सेम क्वेश्चन है तो आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है। तो 4n प्लस 53 कब आएगा, मीन्स हम इसमें से क्या कॉमन निकालें। तो देखो n तो यहाँ पे है, n इसमें है, इसमें नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है 4 1 जा 4 2 जा, मीन्स 12 कॉमन निकालें। 12 4 जा 48, अब 12 5 जा 60, 12 3 जा 36। ठीक है, तो दोनों में कॉमन आया। कॉमन क्या निकालेंगे +12, प्लस या माइनस साथ निकालना है आपको। तो देखो सॉरी -12 हम कॉमन निकालेंगे -12, क्योंकि देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस है, दोनों को क्या बनाना है हमें प्लस बनाना है। तो हमने कॉमन निकाला -12। ठीक है, तो देखो 4n प्लस 53 n -12, इन दोनों में से हम 1 टाइम लिखेंगे और n -12 को हम 1 टाइम लिखेंगे। अब दोनों के इक्वल हम क्या लगाएंगे 0 इज इक्वल टू 0, n -12 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहले इसको सोल्व करेंगे, 4n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, उधर जाके प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, n की वैल्यू क्या हो जाएगी -53 डिवाइड बाई 4। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। n इज इक्वल टू -12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 12। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 12, मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 12। हम माइनस की टर्म को इग्नोर करेंगे, हम माइनस की टर्म नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें तो n फाइंड करना है, एक d फाइंड करना है। हमें क्या गिवन है, a गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, s गिवन है, तो हमें फाइंड करना है d एंड n। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सभी वैल्यूज हमें गिवन है। a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 45 मीन्स लास्ट टर्म, sn की वैल्यू 400। हमें फाइंड करना है n एंड d। ठीक है, तो SN का फॉर्मूला हम लगाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला मैंने लास्ट वीडियो में डाले थे, तो जाके लास्ट वीडियो देखना। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें L गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एंड D A गिवन है तो SN जो पीछे वाला आप वीडियो में जाके चेक कर लेना। तो ये हो जाएगा n/2 A प्लस L, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन है, A भी गिवन है, L भी गिवन है, SN भी गिवन है, तो हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा SN की वैल्यू हमारे पास है 400, n/2, A की वैल्यू है 5 प्लस L की वैल्यू
45। तो देखो ये 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 800 एंड 5 प्लस 45, ये क्या बन गया 50। ठीक है, यहाँ पे ये करना था 800 इज इक्वल टू 50n। अब n की वैल्यू हो जाएगी 800, ये प्लस 50 है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 10 से 10, 5 1 जा 5 5 6 जा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 16। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू हमारे पास है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे l वाला, मीन्स ए एन वाला, a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अंदर हमें जो फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। तो देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, l की वैल्यू है 45, a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड की 16-1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। n और d फाइंड करना था, n की वैल्यू तो हमें मिल गई, अभी हम d फाइंड करेंगे। तो देखो 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे d के साथ, तो क्या बन जाएगा 15d। 15d देखो ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस 5 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -5। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d, ये बन गया 40 इज इक्वल टू 15d। d की वैल्यू क्या हो जाएगी 40, ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड में, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की वैल्यू हमारे पास आई 8/3, n की वैल्यू 16 और d की वैल्यू 8/3। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।